बिहार में ज़मीन की जो दाखिल खर्च की प्रक्रिया है उसमें जो है बड़ी बदलाव यहाँ पे किया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाने के बाद दाखिल खर्च के लिए आवेदन यहाँ पे ऑनलाइन करते हैं, लेकिन अभी जो अपडेट आया हुआ है ना उसको यहाँ पे वो सही ढंग से नहीं देख पाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे तो आपको आगे चल के समस्या होगा, आपका जो दाखिल खर्च है वो नहीं हो पाएगा। अब क्या कुछ अपडेट है, किन बातों पर आपको ध्यान देना है, इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिस जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो भी ज़मीन की आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसका जो है दाखिल खर्च के लिए आपको आवेदन करना होता है, चूँकि जमाबंदी जो है आपके नाम से क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले जो है बिहार भूमि का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खर्च आवेदन करें। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद उसी मोबाइल नंबर से जो है लॉगिन यहाँ पे करना होता है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद फिर से जो है ऑनलाइन दाखिल खर्च आवेदन करे के बटन पे आपको क्लिक करना होता है। पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले जिला का सिलेक्शन करना होता है, जहाँ भी आपका जमीन से आपने रजिस्ट्री करवाया हुआ है जिस भी जिले के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पे अपना जो अंचल है उसका सिलेक्शन करके नया दाखिल खर्च आवेदन करे के बटन पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे अपना जो है सबसे पहले आवेदन का जो प्रकार है वो बताना होता है कि आप स्वयं क्रेता हैं या फिर आप कोई साइबर कैफे वाले हैं, किसी को सेवा देते हैं। तो जो भी ऑप्शन है उसका आपको सिलेक्शन करना होता है। फिर यहाँ पे जो भी आवेदक का पूरा नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। उनके यहाँ पे पिता या फिर पति का जो नाम है वो लिखना होता है। फिर यहाँ पे जो भी उनके साथ संबंध है वो बताना होता है और यहाँ पे दाखिल खर्च में आपको जो है सेल परचेज ही सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना पता है उसको आपको मेंशन करना होता है। दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करना होता है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे अपना जो भी हल्का है उसका सिलेक्शन आप करेंगे और फिर यहाँ पे जो भी आपका मौजा है ना उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो भी प्लॉट की डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे खाता नंबर, प्लॉट की या फिर खेसरा नंबर, कितना एकड़ या फिर डिसमिल में आपने जमीन की रजिस्ट्री करवाया हुआ है उसकी जानकारी और जो भी चौहद्दी है उसको आपको मेंशन करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो जो भी सेलर है ना उनका जो भी जमाबंदी है उसको यहाँ पे ऐड करना होता है, जिस जमाबंदी में से जमीन घटा के आपके नाम से जमाबंदी खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर के बटन पे क्लिक करना होता है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक नया यहाँ पे पॉपअप खुलता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जाता है कि क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है। कहने का मतलब कि जो भी जमीन आपसे बेचा हुआ है, जिससे आप खरीदे हुए हैं, क्या जमीन जो है उनके नाम से है या फिर उनके पूर्वज के नाम से है। अगर उनके नाम से है तो यस करेंगे, ज़्यादा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है, सीधे उनका जो भी जमाबंदी वगैरह वगैरह है डालकर यहाँ पे सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आपको नो करना है जब जो भी जमीन बेचा हुआ है वो जमीन उसके नाम से नहीं है, उसके पूर्वज के नाम से है। तो यहाँ पे नो करेंगे तो आपके सामने पूछेगा कि क्या जो भी प्रश्नगत भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना है अगर एक से अधिक उसमें हिस्सेदार हैं। नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि आपने विक्रय पत्र, जीवित जमाबंदीदार का सहमति पत्र संकलन किया हुआ है। तो ये क्या होता है, काफी सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। या फिर यहाँ पे यस करेंगे तो फिर पूछेगा कि आप भूमि संयुक्त खाते की हैं। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो फिर यहाँ पे आपके सामने ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा कि जो भी हिस्सेदार हैं उनकी जानकारी यहाँ पे दर्ज करिए। ठीक है, और उनसे जो है आपको यहाँ पे जैसे मैंने नो किया था, ठीक है, नो करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो उनसे जमाबंदीदार का जो सहमति पत्र है वो आपको यहाँ पे संकलन करना होगा। नो करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। जो भी जमाबंदीदार है उनकी से सहमति पत्र संकलन करने के बाद ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इसी को लेकर जो है अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि इसको जो है काफी सारे लोग लाइट में ले रहे थे, नहीं समझ रहे थे। तो देखिए बताया गया है कि दाखिल खारिज आवेदन करने की जो सुविधा है ऑनलाइन यहाँ पे बताया गया है, जो कि विशेष आपको ध्यान देना है। ठीक है, बताया गया है कि जब सबसे पहले बिहार भूमि के पोर्टल पे जाकर अपना खुद का मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करना है और आवेदन करने के लिए लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बोला गया है कि आवेदन हेतु विक्रेता पूर्व के जमाबंदी रैयत से ही जमीन क्रय करे। अगर जमाबंदी पूर्वजों के नाम से है या फिर संयुक्त खाते की है तो सभी हिस्सेदारों की सहमति पत्र आवेदन के साथ संकलन यहाँ पे
करना होगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया हुआ है कि मान लीजिए जिससे भी आपने ज़मीन खरीदा हुआ है वो ज़मीन जो है उसी के नाम से है, तो कोई भी सहमति की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मान लीजिए उसके पूर्वज के नाम से है और उसमें जो है एक से अधिक संयुक्त खाते के हिस्सेदार हैं, तो उन सभी का जो है सहमति पत्र आपको आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, यानी कि देना होगा कि हाँ वो लोग सहमत है, कोई भी उस पर किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका जो दाखिल खर्च है उसको किया जाए। तो उसका सहमति एक लेटर पे आपको लिखवा कर देना होगा और उन सभी का जो है नाम भी आपको देना होगा। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पे बताया गया है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है क्योंकि काफ़ी सारे लोग यस करते हैं और उसका जो भी सहमति पत्र है वो अपलोड नहीं करते हैं, तो आगे चल के उनको समस्या होने वाला है क्योंकि अभी तो इसको इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं इस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी जमाबंदी आप मान लीजिए जिसमें से आपने ज़मीन लिखवाया हुआ है वो जमाबंदी जो है ऑनलाइन अपडेट होनी चाहिए, जिसमें जो भी खाता संख्या हो गया, खेसरा संख्या हो गया, रकबा हो गया, वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। मेंशन नहीं है फिर भी आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको परिमार्जन प्लस के माध्यम से सबसे पहले सुधार उसको करवानी होगी, उसके बाद ही उसका दाखिल खर्च का जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे ऑफिशियल तौर पर इन्होंने जानकारी बता दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये बोला गया है कि एक से अधिक हिस्सेदार हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, तो क्या भूमि संयुक्त खाते की है, तो यहाँ पे यस करेंगे। तो जो भी उनका हिस्सेदार है उन सभी का जो है जानकारी यहाँ पे देना होगा। और क्या आपने विक्रय पत्र सभी खातेदारों का सहमति पत्र संलग्न किया हुआ है, नो करेंगे तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको यस करना होगा। यस करने का मतलब क्या है कि जो भी इनका सहमति पत्र है उसको संलग्न करना पड़ेगा आपको, लेकर उनसे मतलब एनओसी लेना होगा कि आप उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका सहमति लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदन के साथ आप जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसमें आपको अपलोड करना होगा, तब जाकर आपका दाखिल खर्च यहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि आपको भी दाखिल खर्च करना है और आप वैसे ज़मीन की रजिस्ट्री करवाए हुए हैं जो कि उनके नाम से नहीं है, जो बेचा हुआ है उसके पूर्वजों के नाम से है, तो उस कंडीशन में जो भी उसमें हिस्सेदार हैं तो उन सभी का जो है सहमति पत्र आपको लगाना होगा। अब सहमति पत्र जो है आप खुद से बनवा सकते हैं, एक जो लिखित होता है वो आप लगाकर बनवाकर वहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे मतलब हो जाएगा कि चलो भाई वो लोग सहमत है, कोई भी उनको ऑब्जेक्शन नहीं है उस जमीन पे। उसके बाद आपका जो है आसानी से दाखिल खर्च हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी हिस्सेदार होते हैं उनको पता भी नहीं चलता है और उनका जो जमीन है वो मतलब जो भी हिस्सेदार होता है वो बेचता है और कहीं ना कहीं आगे चल के समस्या खड़ा हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप जमीन लिखवा रहे हैं तो पूरी पारदर्शी के साथ ही काम करें, आपको भी सही रहेगा और जो बेच रहा है उसके लिए भी सही रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।